हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले जेल प्रेरित भर्ती के संबंध में। साथियों, जेल प्रेरित भर्ती 2024 का दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु रिजल्ट जारी किया गया था। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2026 तक भरवाए जा रहे हैं। तो साथियों, अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया होगा, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक भी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे हैं तो तुरंत प्रभाव से अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे, अंतिम तिथि का वेट ना करें। साथियों, जेल प्रेरित भर्ती में काफी अभ्यर्थियों का सवाल था। इसमें कैटेगरी वार कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया है, कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो साथियों, ए टू जेड जानकारी आपको इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। आपके लिए बहुत ही एक शानदार डैशबोर्ड बनाया गया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। साथ ही दोस्तों, आपकी ऑल ओवर मेरिट क्या है, जो तो आपको साथियों पता है, लेकिन आपकी कैटेगरी में आपकी कितनी मेरिट है वह कैसे पता करें। इसमें मेल अभ्यर्थी कितने पास हुए हैं, फीमेल कितनी हुई है, फीमेल में विधवा कितनी है, डिवोर्स कितनी है, एक्स सर्विसमैन कितने हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी कितने पास हुए हैं। तो साथियों, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में डैशबोर्ड के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, और साथ ही इस डैशबोर्ड का लिंक भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप भी दोस्तों आसानी से इस सभी जानकारी पता कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे साथियों आपको जेल प्रेरित भर्ती के आगे की पल पल की अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। और इस वीडियो को जो जेल प्रेरित भर्ती में दस्तावेज सत्यापन तो पात्र हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार शेयर जरूर करें यदि आपके पास कोई ग्रुप बना हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले इसके टोटल पदों की बात करें तो 968 पदों का वर्गीकरण किया गया है, जो कैटेगरी वार और मंडल वार आप पदों का वर्गीकरण देख सकते हैं। साथ ही इसमें टीएसपी क्षेत्र और हॉरिजॉन्टल में जिन भी अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित है, उन पदों का वर्गीकरण आप इसमें देख सकते हैं। तो साथ ही इसमें मंडलवार जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के आधार पर इसमें पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो साथियों, इसी प्रकार इनके पदस्थापन भी किए जाएंगे। तो साथियों, आपने टोटल पद देख लिए। उसके पश्चात बात करें साथियों, इसमें टोटल जो अभ्यर्थी पास किए गए नॉन टीएसपी के 2692 और टीएसपी के 72 अभ्यर्थी इसमें पास किए गए, यानी टोटल दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु 2764 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। अब 2764 अभ्यर्थी को ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। अंतिम तिथि नजदीक है, तो जो भी अभ्यर्थी अभी तक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे, तुरंत प्रभाव से अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरे। साथियों, इसमें आपको पूरे ग्राफ के आधार पर और पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है, जिससे आप आसानी से सभी कुछ समझ सकते हैं। ऊपर साथियों आपको फिल्टर दिया गया है, कैटेगरी वाइज आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट में जो ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ, इसमें कैटेगरी वाइज कैंडिडेट का नंबर दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन पास हुए हैं, उसमें से मेल कितने, फीमेल कितने हैं, और फीमेल कैटेगरी में डिवोर्स कितनी है, विडो कैटेगरी में कितने महिला अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसी प्रकार साथियों, हॉरिजॉन्टल में देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, स्पोर्ट पर्सन यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, और ऐसे भी है जो उत्कृष्ट खिलाड़ी भी है और एक्स सर्विसमैन भी है, तो वह कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। साथ ही दोस्तों, नीचे जेल प्रेरित भर्ती के टोटल 2764 अभ्यर्थियों की यहाँ लिस्ट दी गई है, जो मेरिट क्रमानुसार है। जिस प्रकार से साथियों इसका रिजल्ट जारी किया गया है, उसी के अनुसार ही पूरी मेरिट बनाई गई है, और मेरिट क्रमानुसार ही दोस्तों नीचे लिस्ट दी गई है। इसमें अभ्यर्थी का सीरियल नंबर है, रैंक दी गई है, एप्लीकेंट नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, कैंडिडेट का नाम है, पिताजी का नाम है, मदर नेम है, जेंडर है, साथ ही कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी, इसमें पूरा विवरण आपको मिलेगा। तो साथियों, इसमें टोटल 2764 अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट है। तो ये अभी मेरिट क्रमानुसार है, लेकिन साथियों आप ऊपर आपको क्लिकेबल फिल्टर दिया गया है, यानी जिस भी बार ग्राफ पर आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित डेटा पूरा फिल्टर होकर आ जाएगा। या ऊपर आपको जो फिल्टर दिया गया है कैटेगरी का, उस पर क्लिक करेंगे तो उस कैटेगरी में 2764 में से कितने अभ्यर्थी उस कैटेगरी के संबंधित है, साथ ही उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, डिवोर्स विडो कितनी है, एक्स सर्विसमैन कितने हैं, स्पोर्ट पर्सन कितने हैं, सारा डेटा दोस्तों आपके सामने फिल्टर होकर आ जाएगा, जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं आपकी कैटेगरी में टोटल कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और आपकी उसमें मेरिट कितनी रहे, आपकी कैटेगरी में आपकी मेरिट कितनी है, वह आप आसानी से इसमें पता कर सकते हैं। तो साथियों, इसको फिल्टर करने के लिए ऊपर टाइटल बार में आपको ईडब्ल्यूएस, जनरल, एमबीसी, एससी, शहरिया, एससी, एसटी कैटेगरी दी गई है। तो जैसे आप साथियों जैसे ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करते हैं तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित पूरा डेटा फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे आप दोस्तों अपने माउस से या अपने फ़ोन के अंतर्गत आप अपने अंगुली से ईडब्ल्यूएस पर क्लिक करेंगे तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित पूरा डेटा आपके सामने फिल्टर इस प्रकार से होकर आएगा। ईडब्ल्यूएस में टोटल 339 अभ्यर्थी पास हुए हैं जो दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच करवाएंगे। उसमें से 271 पुरुष अभ्यर्थी है और महिला अभ्यर्थी 68 है।
साथ ही महिला अभ्यर्थियों की बात करें डिवोर्स की तो 7 महिलाएं और विडो की बात करें तो 6 महिलाएं। इसी प्रकार साथियों इसमें एक्स सर्विसमैन में 49 और स्पोर्ट पर्सन के 2 अभ्यर्थी इसमें टोटल पास हुए। नीचे साथियों रिपोर्ट में आपको 339 अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी पता कर सकते हैं आपकी कैटेगरी में आपकी मेरिट क्या है और पुरुष अभ्यर्थियों में कितनी है और महिला अभ्यर्थियों में कितनी है। तो साथियों ये चेक करने के लिए आपको जैसे आप पुरुष अभ्यर्थी पे जैसे मेल पर आप क्लिक करेंगे तो मेल का डेटा फिल्टर होकर आएगा और जेंडर में आप फीमेल पर क्लिक करेंगे तो फीमेल का डेटा फिल्टर होकर आएगा। जैसे साथियों फीमेल पर आप क्लिक करेंगे तो फीमेल के 68 अभ्यर्थी इसमें टोटल क्वालिफाई हुए हैं और 68 अभ्यर्थियों की टोटल यहाँ मेरिट आपको मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस में फीमेल में आपकी कितनी मेरिट बन रही है। इसी प्रकार साथियों फीमेल में डिवोर्स 7 अभ्यर्थी है, विडो 6 है और स्पोर्ट पर्सन की 1 महिला अभ्यर्थी है। आप चाहे तो दोस्तों डिवोर्स में कितने 7 महिला अभ्यर्थी कौन कौन सी है तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह 7 महिलाओं की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यदि विडो पर आप क्लिक करें तो विडो की सारी महिलाओं की लिस्ट आपके सामने होगी, जिससे आपको पता लग सकता है प्रथम नंबर पे कौन से है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ऐसे आप दोस्तों मेरिट के आधार पर पता कर सकते हैं आपकी कैटेगरी में आपकी कौन सी रैंक है और क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वह पदों के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। वापस से पूरा डेटा देखने के लिए आप या तो दोस्तों डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर ले या दोबारा से ओपन कर ले या जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया है वापस अनक्लिक करें तो पूरा डैशबोर्ड आपको वापस दिखाई देगा। इसके बाद साथियों कोई अगली कैटेगरी आप जैसे देखना चाहें तो अगली कैटेगरी देखने के लिए जैसे आप एसटी पर क्लिक करेंगे तो एसटी कैटेगरी का पूरा डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी में टोटल 367 अभ्यर्थी पास हुए हैं, उसमें मेल अभ्यर्थी 262, फीमेल के 105 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। फीमेल में बात करें साथियों डिवोर्स की 20 महिलाएं, विडो की 11 और एक्स सर्विसमैन की 4 और स्पोर्ट पर्सन के 3 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो साथियों इन 367 अभ्यर्थियों की मेरिट नीचे आपको मेरिट क्रम अनुसार पूरी लिस्ट है। अब इसमें से आप मेल देखना चाहते हैं, फीमेल देखना चाहते हैं, डिवोर्स, विडो या एक्स सर्विसमैन, उसी पर आपको दोस्तों क्लिक करना है तो उसी का डेटा फिल्टर आपके सामने होकर आ जाएगा। तो साथियों जैसे स्पोर्ट पर्सन पर आप 3 अभ्यर्थियों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो तीनों अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने हो गई। इसमें आप पता लग जाएगा कौन से अभ्यर्थी पहले नंबर पर, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड पे। इसी प्रकार स्पोर्ट पर्सन के अभ्यर्थियों की भी लिस्ट आप इसी प्रकार चेक कर सकते हैं। यहाँ साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन पूरी ऑल ओवर मेरिट के आधार पर होता है कि यानी कैटेगरी नहीं देखी जाती है, लेकिन एक्स सर्विस में कैटेगरी के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। इसी प्रकार साथियों जैसे आप यहाँ पर मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल का डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा और मेल में आप देख सकते हैं कौन सा अभ्यर्थी 1 नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे है और कौन सा लास्ट में, जिससे दोस्तों आप पदों के अकॉर्डिंग आपको पता लग पाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे एक मोटा मोटा बिल्कुल आपको अनुमान लग जाएगा। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी भी देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन सी महिला है और लास्ट नंबर पे कौन सी है और आपका नंबर कौन सी नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी कैटेगरी का डेटा देख सकते हैं, आपकी कैटेगरी में क्या रैंक है और क्या आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में साथियों डिवोर्स और विडो महिलाएं भी देख सकती है। जैसे साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे डिवोर्स वाले डिवोर्स पे और विडो वाले विडो पे तो उसका डेटा फिल्टर होकर आएगा। इसके बाद साथियों जैसे ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में जैसे आप ओबीसी पे क्लिक करेंगे तो 1453 अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो टोटल 399 और पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो 1064 अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। साथ ही डिवोर्स में 26, विडो में बात करें 53, एक्स सर्विसमैन के 210 और स्पोर्ट पर्सन के 27 और एक स्पोर्ट पर्सन और उत्कृष्ट खिलाड़ी दोनों है, एक खिलाड़ी ऐसा भी है। तो साथियों जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक खिलाड़ी की लिस्ट भी आपके सामने आ गई। ऐसा कौन सा अभ्यर्थी है जो स्पोर्ट पर्सन भी है साथ ही एक्स सर्विसमैन भी है, उसका यहाँ पर साथियों मेरिट और उसका नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार साथियों जिस भी कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे उसका डेटा फिल्टर आपके सामने होकर आएगा। जैसे आप दोस्तों ओबीसी में पुरुष अभ्यर्थियों की लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये पुरुष अभ्यर्थियों की लिस्ट आपके सामने निकल के आ गई। इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा अभ्यर्थी है और उसके बाद कौन सा अभ्यर्थी आप मेरिट के आधार पर चेक कर सकते हैं, आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक क्या है और आपका फाइनल सिलेक्शन होने के कितने चांस है, ये पूरा आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं। लेकिन साथ ही उसके लिए आपके पद कितने हैं उसका डेटा आपको देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दोस्तों इससे स्पष्ट आइडिया लग जाएगा। साथ ही महिला अभ्यर्थियों पर क्लिक करोगे तो महिलाओं की लिस्ट आएगी। महिला अभ्यर्थियों में डिवोर्स की देखना चाहते हैं, विडो की देखना चाहते हैं, साथियों उसी पे ग्राफ पे आपको क्लिक करना है तो उससे संबंधित डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं साथियों मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप आसानी से पूरा दोस्तों डेटा इसमें फिल्टर करके देख सकते हैं और आपकी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं और आपकी कैटेगरी में आपकी मेरिट कितनी बन रही है। वैसे साथियों टोटल अभ्यर्थी इसमें 968 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और 2764 अभ्यर्थी पास किए गए हैं। लगभग 3 गुना के लगभग अभ्यर्थी इसमें पास है।
तो साथियों इसमें से जैसे जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी में 295 अभ्यर्थी यानी 295 जो 1 नंबर से लेकर 295 तक है, वह उस मेरिट में जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं उनका फाइनल सिलेक्शन श्योर है। अब 295 अभ्यर्थियों में वो सभी अभ्यर्थी चयन होंगे, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, जिन्होंने साथियों फीस के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अन्य छूट नहीं ली हो, उन सभी अभ्यर्थियों का चयन होगा। यदि उनके दस्तावेज सत्यापन में पात्रता के समय सही पाए जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों का सभी का चयन किया जाएगा। तो साथियों 295 मेरिट तक उन सभी अभ्यर्थियों का जनरल कैटेगरी में चयन होगा और उसके पश्चात जो अभ्यर्थी शेष बचेंगे अपने अपने कैटेगरी में उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब 295 तक कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो साथियों इसमें डेटा भी आप चेक कर सकते हैं। पूरी सीट आपके पास बड़ी है, 295 तक आप काउंट कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रहा है, जिनका जनरल में चयन हो रहा है। बाकी साथियों शेष बचे अभ्यर्थियों को अपने अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन होगा, जो आप दोस्तों फिल्टर करके बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। मैं समझता हूँ साथियों मेरे द्वारा जो डैशबोर्ड बनाकर आपको एक डेटा एनालिसिस करके आपको पूरा डेटा बताया है, यह आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने सभी साथी जो जेल प्रेरित भर्ती के हैं उनको शेयर करें, जिससे साथियों वह भी अपने घर बैठे इस प्रकार डेटा को पूरा देखकर अनुमान लगा सके कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा और उनकी कैटेगरी में उनकी मेरिट क्या बन रही है। ये सब कुछ आपको दोस्तों बता दिया, लेकिन ये डैशबोर्ड कहाँ मिलेगा, कैसे आप देख सकेंगे, तो साथियों इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरकेएम जॉब्स इन्फो को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों इसका लिंक डाला जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकेंगे। ये डैशबोर्ड आप साथियों अपने कंप्यूटर में खोल सकते हैं, अपने लैपटॉप में खोल सकते हैं या अपने मोबाइल में खोलकर आप दोस्तों पूरा डेटा देख सकते हैं। तो साथियों ये जेल प्रेरित भर्ती का है पूरा रिजल्ट का एनालिसिस था। इसी प्रकार साथियों अन्य किसी भर्ती का भी आप इसी प्रकार कोई डैशबोर्ड चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करें। अधिक से अधिक कमेंट करने पर साथियों इस प्रकार का एक डैशबोर्ड उस भर्ती से संबंधित भी बनाकर आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे साथियों इस प्रकार से उस भर्ती का पूरा डेटा आप देख सकेंगे। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और भर्तियों के तुरंत अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।